अस्सलाम वालेकुम। इसका खिताब सुनना मजबूरी है, वरना दोस्तों मुझे पता है इसने कुछ भी नहीं कहना, वही ख़त वाली बात करनी है और इस्तीफ़े की उम्मीदें लगा के जो बैठे हैं ना वो नहीं। हाँ जी, हाय 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 हाय। देखिए उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक उस अंग्रेजी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है, एक ऐसा वक्त पे है कि हमने दो रास्ते हमारे सामने हैं, हमने कौन सा रास्ता लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले ये मैं जो आपसे दिल की आज बातें करूंगा, उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरी तरह का आदमी पॉलिटिक्स में आया क्यों। हाँ, क्योंकि आप अगर पॉलिटिशियन यकीन करें सब आल बुलशिट होगा, कोई इसके अंदर वो नहीं है। इसने वही पुरानी तकरीर सुननी है, मज़ा नहीं आएगा आपको बिल्कुल। सिर्फ इस वजह से थोड़ी सी हम जो देख रहे हैं कि ये हो सकता है जनाब वो कोई इस्तीफ़ा दे दे, वरना मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये कोई बात करेगा। वही मुझे तो बड़ा मैं मशहूर था, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं ये है मैं वो है और मैंने ये है, बिल्कुल वही बातें। कोई इसने काम की बात नहीं करनी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 2 घंटे ज़ाया ना करो। मैं आपको ये मजबूरन मैं भी बैठा हूँ कि हमने बातें करनी होती हैं। सिर्फ इसके ये इस्तीफ़ा देगा लेकिन नहीं देगा ये इस्तीफ़ा वगैरह, देख लेना। मैं आपको पहले ये वीडियो बता रहा हूँ, इन्होंने बेईमानियाँ सोची हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं और ये धांधलियाँ करेंगे, स्पीकर को साथ मिलाएंगे। ये कोई इतने अच्छे नहीं हैं, इनकी बातों पे ना जाना। इसकी बातें ये गले से ऊपर की बातें होती हैं। बाकी ये आप भी सुन लें, मैं भी सुन लूँ, है ये बिल्कुल बेकार खिताब है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। 7 बजे के लोग टीवी के सामने बैठे हैं कि जनाब एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने खिताब करना है। बस यही अफसोस है कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इसने कोई एक बात भी काम की नहीं करनी। मैं आपको भाई ख़त आया है तो तू उसका जवाब दे दे। तू कौम के सामने ललकारा मार के ठीक है ये है वो है, ये जो तेरे जहन में आता है कर। इससे अपोजिशन का क्या ताल्लुक है? हम लोग तो तेरी महंगाई के सताए हुए हैं। चले सुने, देखें, आप भी देखें। गुलामी फ़लसफ़ा इसका पहले सुने, पहले इसके फ़लसफ़े सुने, बेकार फ़लसफ़े। तो एक जो भी खुददार लोग थे उनको हाँ, बुरा लगता था ये जो अंग्रेज की गुलामी। तंग नहीं आ गए आप इसकी बातें सुन के? हम बड़े हुए, जिस दिन का ये वज़ीर आज़म बने हर रोज़ तकरीर करता है, यही इसकी ख्वाहिश है। बताया गया तो जो ये खुददारी है ना, हाँ, ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। और जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया, मैं आपको बताऊं पॉलिटिक्स में क्यों आया था। क्यों आया था? ड्रामा करने आया था। और क्यों आया था तू पॉलिटिक्स में? क्यों आया था? एहसान किया तूने कौम पे, अजाब बन गया है। मौजूदा दौर का अजाब है, अजाब तू, अजाब है अजाब। शहबाज गिल हमारे ऊपर सवार है, फवाद चौधरी हमारे ऊपर सवार है और आप कहते हैं कि मैं जी क्यों आया तू क्यों आया हैं? नाम तू मदीना की रियासत का लेता है, पैगम्बरों का नाम लेता है, क़ायद आज़म का नाम। काम तेरे इंतहाई घटिया है, बिल्कुल घटिया काम है तेरे। अब ये 2 घंटे की तकरीर होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 2 घंटे की तकरीर होगी और बीच में से कुछ भी नहीं निकलेगा। ख़त तू लेके बैठे, तू कौम के सामने बता कि मेरे साथ ये मसला है। तू पार्लियामेंट के सामने आ, तू शहबाज शरीफ और जरदारी और इन लोगों से तो तू हाथ मिलाना गवारा नहीं करता। अपने आप को मदीना की रियासत का तू बड़ा वो चैम्पियन समझता है। तुम्हें घसीट के निकाला जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। बस इतवार का दिन है तेरे लिए आखिरी, और तू कोई नहीं, ये आखिरी तकरीर हम तेरी सुन ले, इसलिए वो कर रहे। तो जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की, क्रिकेट खेल के कर रहे। जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसमें 3 चीजें रखी, इंसाफ, और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, इंसाफ होता ये है कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। कसम खुदा की तारीख़ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में एक रंगीला वज़ीर आज़म भी आया था
اور وہ بھی 4 سال پورے کر گیا ہے. یہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا.